हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि ट्राइंगल पार्ट 3 के अंदर पढ़े थे दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसमें से एक थी थ्योरम 7.2 और एक थी 7.3। 7.2 हमसे कहती थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और 7.3 हमसे कहती थी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो बच्चों, इन दोनों ही थ्योरम का यूज करके हमें एक्सरसाइज पूरी बहुत ही अच्छे से सोल्व करना है। तो कैसे हम इन थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करते हैं हर एक क्वेश्चन में, और इन क्वेश्चन का जो प्रूफ है बहुत ही आसान बना लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। उनके भी वीडियो बने हुए, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कभी भी वो देखकर अपने चैप्टर 1 और 2 भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का है पार्ट 4 ट्राइंगल चैप्टर 7 से। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 को समझने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका एबीसी, जिसमें एबी और एसी दोनों इक्वल साइड है। साथ ही आपको बोल दिया है कि ओबी बाइसेक्टर है और एंगल बी की, और ओसी बाइसेक्टर है एंगल सी की। तो चलिए हम बना लेते हैं उसे। तो हम एक ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। देखिए, शानदार सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। इसमें कह दिया है कि AB और AC को इक्वल बोल देना भैया। तो चलो, ये AB और AC को हमने इक्वल बता दिया। फिर क्या बोला आपको कि OB और OC कि OB का जो बाइसेक्टर है, OB जो बाइसेक्टर है वो एंगल B का है, और OC जो बाइसेक्टर है वो एंगल C का है। तो देखिए, एंगल हमारा कौन है? B है। ये हमारा एंगल कौन है? C है। इन दोनों के बाइसेक्टर बनाने। लेकिन आपको पहले एक बात पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है। तो हमने AB और AC को इक्वल लिया है, जो कि हमें दिया हुआ था। अब बात समझने की यह है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आप समझिएगा, प्रूफ जब हम करेंगे तो हमें यह बात लिखनी पड़ेगी कि सिंस AB इक्वल्स टू AC देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये कौन सी थ्योरम है? ये हमारी थ्योरम होती है आपकी 7.2, जिसमें बोला था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हम लिखेंगे बाय थ्योरम 7.2 से हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि दो साइड इक्वल है तो ये आमने सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो हमें ये बात बता दी तो हमने लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बोला कि OB बाइसेक्टर एंगल B का, तो चलिए बाइसेक्टर बना लो OB का। तो एक लाइन ले जा रही है जो कहां जा रही है? कहीं जा रही है। और दूसरा जो OC बाइसेक्टर एंगल C का, तो ये C का हमने बाइसेक्टर ले गए। तो ये बोल रहा है कि ये जो OB और OC जो दो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है जो एंगल B का और बाइसेक्टर है जो एंगल C का, दोनों O पे आके टच होते हैं। इसलिए मैंने इसे OB और इसे मैंने OC का है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक जो बाइसेक्टर है एंगल B का और बाइसेक्टर एंगल C का, दोनों O पे आके टच हो जाते हैं। तो दोनों O पे आके टच हो गए, इसका मतलब क्या है कि OB बाइसेक्टर है इसका और OC बाइसेक्टर है इसका। चलिए, साथ में हमें एक बात और बोली गई है। क्या बोली गई है? कि ये जो O है ये A से भी मिल रहा है। तो हमने अगली कंस्ट्रक्शन की स्टेप लिखी और लिखा कि O को हमने A से ज्वाइन कर दिया। अगर आपने इतनी सारी बातें कर ली है तो आपको सिर्फ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि OB को OC के इक्वल बता दो और AO को बता दो कि AO लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही एंगल A को। अच्छा, हमने अभी पिछली थ्योरम में समझा था, या 7.1 के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमने समझा था बाइसेक्ट का मतलब कि अगर AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब ये दोनों ही टुकड़े क्या बता दो? सेम बता दो। एंगल A के जो दोनों टुकड़े हैं उन दोनों ही टुकड़ों को हम अगर सेम बता देते हैं तो उसके बीच में जो लाइन जाती है वो उसकी बाइसेक्टर कहलाती है। तो उस केस में हम बता देंगे कि OA जो है इनका बाइसेक्टर है। चलिए, बड़ी ही आसानी से हम प्रूव करते हैं। तो आपने यहां देखा, सबसे पहले हमारा मिशन है कि OA और OC को इक्वल बता दो। अच्छा, चलिए, दोनों थ्योरम का यूज है हमारे पास, उनका यूज करते जाना हमें। हमने देखा कि भैया एंगल B और एंगल C तो क्या आ गए? हमारे सेम आ गए। अब अगर इनका हाफ कर देंगे, एंगल B का हाफ कर देंगे और एंगल C का हाफ कर देंगे, तो भी तो क्या आएगा? सेम आएगा। भाई, दोनों एंगल इक्वल है, उनके हाफ हाफ कर दोगे तो भी क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनका दोनों का हाफ करूंगा, दोनों 5-5 बन जाएंगे। तो वैसे एंगल B और एंगल C जब इक्वल हो चुके हैं तो उनका हाफ कर दोगे तो भी क्या होगा? सेम ही आएगा। चलिए देखिए, अब एंगल B का हाफ करा क्या आया? OBC, ये वाला एंगल, इसको हम बोल रहे हैं एंगल OBC। और अच्छा, ये वाला एंगल आपका ये वाला OCB, एंगल C का हाफ, ये देखिए। तो आपका ये एंगल से एंगल क्या आ गया आपका बच्चों? सेम आ गया है। साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि
ये ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, कौन सा, ओबीसी। सो इन ट्राइंगल ओबीसी, इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि इस जरा से ओबीसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम आ गए, तो थ्योरम 7.3 लग जाएगी। थ्योरम 7.3 क्या बोलेगी, इन ट्राइंगल ओबीसी एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी, देयरफॉर ओबी इक्वल टू ओसी। ऐसा कैसे लिख दिया भैया, थ्योरम है ना 7.3, वो बोलती है कि ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके आमने सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस छोटे से ट्राइंगल में हम देखा कि बड़े बड़े एंगल इक्वल हो रहे थे, क्योंकि बड़े ट्राइंगल में दो साइड इक्वल थी, आमने सामने वाली साइड सेम होती है, और आमने सामने वाली साइड सेम नहीं होती, दो साइड सेम होती है, तो आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। थ्योरम बोलती 7.2। अब हमने देखा कि जब इसका बाइसेक्टर बना, बाइसेक्टर आधा करता है, तो ये आधा आधा एंगल भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, लेकिन वो छोटे ट्राइंगल में, और छोटे ट्राइंगल में ओबी और ओसी आ रही है। तो एक छोटे ट्राइंगल में आपकी दो एंगल इक्वल आ गए, जिनके अपोजिट जो साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये किससे हुआ, ये हुआ बाय थ्योरम 7.3 से। मैंने कहा था आपको कि 7.2 और 7.3 दोनों का ही इसमें यूज होना है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हो गया, बड़े ट्राइंगल 7.2 का यूज हो गया, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए। फिर हमने जब इसके बाइसेक्टर बनाए तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर दोनों इनके आधे आधे ट्राइंगल एंगल जो थे वो सेम आ गए, तो आधे आधे एंगल सेम हुए, तो वहां पे 7.3 थ्योरम लग गई कि भैया एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल सेम है तो आमने सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो भी सेम हो जाएगी। तो हमने सेम लिख दी ओबी और ओसी बाय थ्योरम 7.3। तो ये आपका फर्स्ट केस तो प्रूव हो गया, ये वाला। अब बचिए सेकंड केस की बात। तो देखिए वो भी बड़ा ही आसान है, आप देख पा रहे हैं कि सिंस OB इक्वल टू OC है। मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये पूरा एंगल है, इसके दोनों ही आधे टुकड़े, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, वैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो भैया टुकड़े हुए तो आधा नीचे हुआ आधा ऊपर हुआ है। तो ये जब पूरा ही एंगल पहले से ही इक्वल है और इनके आधे आधे भी इक्वल होते हैं, नीचे नीचे वाला आधा पार्ट इक्वल हो रहा है, तो ये ऊपर ऊपर वाला भी तो आधा पार्ट इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे कि सिंस OB इज बाइसेक्टर ऑफ OB बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और OC आपके एंगल C की बाइसेक्टर है। देयरफॉर ये आपका एंगल कौन सा, ये आपका एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा, ACO। अच्छा, ये दोनों कैसे बोल दिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एंगल B एंगल C इक्वल ही है, पहले से एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों बाइसेक्टर इनके आधे आधे भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको समझने की बात है कि आपको AB और AC पहले से इक्वल दे रखी है, अभी हाल ही में हमने OB और OC को इक्वल बताया, और इन दोनों साइड के दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड से एक साइड सेम आ गई, दूसरी साइड से दूसरी साइड सेम आ गई, उनके बीच बीच का एंगल सेम आ गया। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम, दोनों साइड एंगल साइड एक्सियम से क्या हुआ, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आप देखेंगे ACO। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां आप देख नहीं पाएंगे, तो हम इसको यहां लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल जाए, इसको एंगल 1 नाम दो, इसको एंगल 2 नाम दो। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो टुकड़े इक्वल है, इनके बीच में कौन जा रही है, OA जा रही है। देयरफॉर OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो इस तरीके से आपके दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो जाते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन सेकंड को समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट समझ में रहता है और उस कॉन्सेप्ट को समझ के हम इसको जल्दी से प्रूव कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABC, जिसके अंदर AD जो साइड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की। अच्छा, दो बातें बोली, एक तो AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर, साथ ही इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। अगर AD BC को बाइसेक्ट करती है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका। फिर परपेंडिकुलर बोला है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, दोनों 90। भैया अगर इधर 90 इधर भी क्या होना पड़ेगा, 90 होगा। क्यों, तभी तो एक लाइन के ऊपर पूरा स्ट्रेट एंगल 180 बनता है। तो जब उसने परपेंडिकुलर बोला इधर 90 है तो उधर भी 90 होगा। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो एंगल से एंगल इक्वल आ गया, एक नीचे वाली साइड से नीचे वाली साइड इक्वल आ गई। आपको प्रूव करने का बोला है कि ये प्रूव कर दो कि ट्राइंगल ABC एक
आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है प्रूव करो और उसमें ए बी और ए सी को इक्वल लेके प्रूव करो, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रूफ में चलेंगे। क्या कहेंगे हम प्रूफ में कि सिंस आपका ये बी डी जो है वो इक्वल है सी डी के, क्योंकि हमने गिवन में लिख दी है बात तो हम सिर्फ गिवन करके इसको खत्म कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने पूरा डिटेल में लिखी थी बात, फिर हम बोलेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ये दोनों ही कितने बच्चों 90 है, तो हम 90 लिख देंगे सामने। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये साइड एडी साइड दोनों में ही कॉमन है, एडी लेफ्ट के ट्राइंगल में भी और एडी राइट के ट्राइंगल में भी है, तो एडी क्या हो गई, कॉमन हो गई। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या एक्सियम लिख दो। आप देखेंगे साइड साइड इक्वल है ट्राइंगल की, कॉमन साइड से कॉमन साइड इक्वल है और बीच वाला एंगल दोनों में सेम है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्राइंगल आपके ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। अच्छा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये 90 के सामने वाली जो इधर साइड होगी वही इधर 90 के सामने वाली साइड के करस्पॉन्डिंग होगी, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सेम होती है, तो ये सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ए बी इज इक्वल टू ए सी आ चुकी है आपकी। देयरफॉर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड आपकी क्या इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बात आपकी यहां पे प्रूव हो जाती है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसे भी इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दिख रहा होगा और आपसे कहा गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी फिर से इक्वल साइड है। ए बी और ए सी फिर से इक्वल है इस ट्राइंगल में, लेकिन यहां पे सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। अच्छा, सी एफ आपका एक एल्टीट्यूड है और बीई भी आपका क्या है, एक एल्टीट्यूड है। सी एफ जो एल्टीट्यूड है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और बीई जो एल्टीट्यूड है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है कि जहां भी टच होंगे इस लाइन पे वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा हुआ है नीचे सा आपका राइट एंगल का साइन बना हुआ है, तो ये नीचे राइट एंगल है तो ये ऊपर भी राइट एंगल का साइन ही होगा, मतलब ये ऊपर भी 90 डिग्री के एंगल हैं। तो 90 डिग्री के एंगल दोनों है तो दोनों क्या है, सेम है। तो हमने यहां पे लिखा कि भैया सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के और बी परपेंडिकुलर ए सी के। तो जब सी एफ ए बी के परपेंडिकुलर हो रहा है तो देखो आपको ऊपर बी ई ए एंगल मिल रहा है। ये देखिए ये सी एफ परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तो आपको कौन सा एंगल मिल रहा है, आपको मिल रहा है एंगल सी एफ ए। ये सी से लेकर एफ परपेंडिकुलर है यहां पे, तो आपको सी एफ ए ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा है, नीचे भी 90 है ऊपर भी 90 है। सिमिलरली जब बीई आपका परपेंडिकुलर होगा एसी के ऊपर तो आपको यहां पे ये वाला एंगल जिसको बोलेंगे बीई ए, ये यहां पे हमको 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो हमने उनको इक्वल लिख दिया, भाई दोनों 90 के तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड सी एफ और ई बी दोनों क्या है, ई बी बोलो या बी बोलो एक ही बात है, दोनों क्या है आपके इक्वल है। चलिए इधर सी एफ लिखा इसको भी हम बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई बी लिखो बी लिखो एक ही बात है। अब इनको हमें क्या करना है, दोनों एल्टीट्यूड इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को इक्वल बताना है, तो हम क्यों ना दो ट्राइंगल ले लें ऐसे जिनमें दोनों आती है। तो हमने देखिए एक ट्राइंगल हमने लिया ये वाला, एक हमने ये ट्राइंगल ले लिया है यहां पे और एक हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल हमने बना लिए। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको ए बी और ए सी इक्वल दे रखा था, फिर ये एक एक एंगल इक्वल है और देखिए ये वाला एंगल ए, ये इधर से ये ट्राइंगल लो इसमें भी आएगा, इधर से ये ट्राइंगल लो इसमें भी आएगा, तो ये वाला एंगल दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हम बोलेंगे सिंस इन ट्राइंगल्स, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बीईए एंड ट्राइंगल सीएफए, दोनों ट्राइंगल हैं। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको गिवन था कि ए बी ए सी के इक्वल है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो ये बात क्या आपको गिवन है। ठीक है, फिर दूसरी बात आप देखेंगे कि एंगल आपका कौन सा बीईए इक्वल है एंगल सीएफए के और दोनों ही कितने हैं 90 डिग्री के। आप यहां भी लिख लीजिए इसको कि दोनों ही कितने एंगल है 90 डिग्री के। ठीक है, साथ में एंगल ए और एंगल ए क्या है आपके कॉमन, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है वो कॉमन है। देयरफॉर बाय एंगल साइड, ये दो एंगल से दो एंगल इक्वल है और एक अदर साइड इक्वल है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपके दोनों ट्राइंगल बीईए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीएफए।
ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आपके इक्वल होंगे। ये एंगल से एंगल ए कॉमन है, इनके सामने सामने वाली साइड करस्पॉन्डिंग होगी और वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एंगल ए के सामने यहाँ पे आपका है बीई और इधर आपकी एंगल ए की करस्पॉन्डिंग साइड है वो है सीएफ, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड आपकी इक्वल होती ही होती है, तो ये आपकी इक्वल हो जाएंगी। कैसे हुई, तो आप सीपीसीटी लिख देना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। अब आज हम क्वेश्चन 4 लास्ट करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। बच्चों क्वेश्चन 3 की ही तरह क्वेश्चन 4 का भी फिगर आपके सामने है। यहां भी वही सारे केसेस है, लेकिन सिचुएशन चेंज कर दी गई है। पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था कि ए बी और ए सी इक्वल है, इस बार आपको ए बी ए सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आपको तो उल्टा प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस कंडीशन में, और ए बी और ए सी को इक्वल लेके आपको उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बी और सी एफ, फिर से दो एल्टीट्यूड है आपके, वो दोनों इक्वल है इस बार बीई और सी एफ वो दोनों इक्वल हैं। तो आपको ट्राइंगल एबीई और एसीएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में बिना कहे प्रूव किया था उनको कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से हमने दोनों साइड को इक्वल बताया था, जबकि इस क्वेश्चन में तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का कहा गया है। फिर साथ में बोला कि एबी और एसी को इक्वल बता के ट्राइंगल एबीसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताओ। तो देखो बहुत ही आसान सी बात है, आपको मैंने सिखाया है कि जो भी ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उनको आप बड़े से फिगर में से अलग से निकाल के बना दीजिए, तो ताकि आपको उससे आसानी हो जाए क्या क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, और फटाफट से आंसर आपको आपकी आंखों के सामने दिखे। देखिए तो हम दोनों एबीई और एसीएफ को बना लेते हैं। ये एबीई ट्राइंगल है आपका, मैंने अलग से बनाया, देखिए ये बना लिया। क्या दिक्कत है, बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी हो तो अलग अलग करने में चीजें समझने में आसानी हो जाती है। तो ये हमारा एबीई है, अगर यहाँ नीचे 90 डिग्री है तो ऊपर भी 90 डिग्री होगा, तो ये देखो इधर हमने 90 डिग्री बना लिया। अब एसीएफ, ये रहा एसीएफ, तो इसको बना लो भाई, कोई बुरी बात नहीं है। ये बनाया, ये सी है आपका, ये ए आपका, और ये एफ है। नीचे 90 है तो ऊपर भी 90 होगा। अभी बताया था कि एक लाइन के अगर आधा एंगल 90 दूसरा भी 90 ही होगा आपका, ठीक है। अब ये 90 क्यों, क्योंकि बीई और सीएफ एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे ही टच होते हैं सामने वाली साइड पे। चलिए आप देख रहे हैं कि एंगल है इसमें भी है, एंगल है इसमें भी है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको बोल दिया बीई जो है वो सीएफ के इक्वल है, तो हम प्रूफ बोलेंगे सिंस इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एसीएफ, दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, कि आपको गिवन है बीई इक्वल टू सीएफ दे रखा है, ये बात आपको गिवन है। दूसरी बात, आपका जो एंगल है कौन सा, बीई ए, वो इक्वल एंगल सी एफ ए के, दोनों ही कितने हैं भैया, 90 डिग्री के एंगल है, राइट एंगल है। तीसरी बात, एंगल है फिर से दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह यहां पे एंगल साइड रख रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ए बी और ए सी इक्वल गिवन थी, इस बार एल्टीट्यूड आपके इक्वल गिवन थे। देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव होने जा रहा है। देखिए ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ, दोनों ही आपके क्या हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर सेम इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपकी ए बी 90 के सामने है और ए सी भी आपकी इधर 90 के सामने है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो दे मस्ट बी इक्वल, ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी। ओके, अब एक ट्राइंगल के अंदर आपकी दो साइड है, ए बी साइड और ए सी साइड। एक बड़ा ट्राइंगल ए बी सी है, बड़े ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गई, तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, चारों के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया, तो मैं उसके लिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आपके लिए लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करना ना भूले अगर नए हैं तो, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूले, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।